नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में बहुत सी जगह जिक्र किया गया है और इनके पैगंबर होने की दलीलें दी गई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि 43 मरतबा कुरान करीम में इनका जिक्र किया गया है। मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और इनको नूह का लक़ब दिया गया था। आपके वालिद का नाम लमक यानी लामिक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप हमारी तरह ही आम आदमी हो। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर एक सैलाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और एक कश्ती बनाने का इसको हुक्म दिया। इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक एक जोड़े को रखने का कहा गया। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनको वो पूजा किया करते थे, इनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाना शुरू कर दिए और उन पर रास्ते पर चलने की तलकीन की। इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट से बने हुए हो और हम ही से पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुम चाहे कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं लूँगा। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के रास्ते पर चल पड़ें, और लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उनका मजाक उड़ाया करते थे, कानों में उंगलियां ठोस लेते ताकि उनकी आवाज़ उनके कानों में ना पहुंच सके। सिर्फ चंद लोग ही थे जो ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकार कर फरमाया कि मैं तो अपनी कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, इन पर अजाब जरूर नाजिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे तो कौम लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने दे रहे थे, कल तक ये तबलीग कर रहे थे और आज बड़े ही बन गए। कभी कहते कि कश्ती बना रहे हो लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। दोस्तों, वाक़े को आगे बढ़ाते हैं। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सूते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका एक बेटा जिसका नाम कुनान था पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ, खुदा के अजाब से डरो। उसने जवाब दिया कि आप जाएं, मैं किसी पहाड़ी पर जाकर अपनी जान बचा लूंगा। पानी जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान से बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान हो चुके थे, जिनमें हाम, साम, याफिस हैं। मुअर्रिखीन का नजरिया ये है कि कुर्रे अर्ज़ पर इस वक्त जितनी भी नस्ल हैं इन्हीं तीनों लोगों की वजह से हैं। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा गिरोह सामी, ये नस्ल शर्क़ औसत और मशरिक के करीबी इलाकों में रहते हैं, और तीसरा याफिस थे जिनकी नस्ल आज चीन में आबाद है। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतालिक आज़रबाईजान में मशहूर है कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतालिक कई रिवायतें हैं।
तूफान नूह तमाम कुर्रा अर्ज पर आया था या खास खित्ते पर। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफान तमाम कुर्रा अर्ज पर नहीं आया था बल्कि एक खास खित्ते तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुर्रा अर्ज पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए हैं जिनमें से एक था अरब, जहाँ कौम नूह आबाद थी। इस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियाँ बिखरी हुई हैं जिनसे मुताल्लिक़ इल्म तबक़ातुल अर्ज़ ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी ही से जिंदा रह सकते हैं। इन बात को देखते हुए अहले तहकीक की यही राय है कि तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर आया था। दोस्तों, कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जूदी पहाड़ मशरिकी तुर्की में वाक़ बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहिम जूदों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। उन रोशन ख्याल लोगों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए और यहूद व नसारा इसका जवाब ना दे सके, बल्कि कुरान मजीद में इन तमाम एतराज़ात के जवाबात बज़रिए आयत मौजूद हैं। तो दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बारे में और उस कश्ती का जो जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, इसके बारे में आप लोगों की कोई राय है और इसमें कितनी सच्चाई है जो कि मैंने बयान करी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।